परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, जैसे कि आज के वचन दूसरा राजा 20 उसकी 13 में लिखा, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वो सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ना लें। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो आपको सालों साल पछताना पड़ेगा। जब हम बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर लोगों से नाराज़ होता था तो परमेश्वर के लोगों को सज़ा देता था। लेकिन जब हम बाइबल में राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका पाप परमेश्वर ने 3-4 पीढ़ियों तक याद रखा और उसको पीढ़ियों तक सजा देता रहा। हिजकिय्याह के मरने के बाद उसके बेटे मनश्शे ने 12 साल की उम्र में राज्य करना शुरू किया और वह ऐसा राजा हुआ जिसने परमेश्वर के विरुद्ध सबसे ज़्यादा पाप किया। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के भवन में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख दी। उसने हर प्रकार का पाप किया। लेकिन यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता हिजकिय्याह ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने 15 साल उम्र और बढ़ा ली थी, तो उसके बाद हिजकिय्याह के विरोधी बेबीलोन के लोग जो परमेश्वर से नफरत करते थे हिजकिय्याह के पास आए और हिजकिय्याह ने उनसे मेल मिलाप कर लिया और उनको अपने राज्य के सारे अनमोल पदार्थ, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, सारे हथियार और परमेश्वर के भवन की सारी अनमोल चीज़ें दिखा दी। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने उससे कहा कि तूने उनको परमेश्वर के भवन की हर चीज़ दिखाई है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक समय आएगा जब तुझसे यह सब छीन लिया जाएगा और तेरा वंश बंधुआई में चला जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप हिजकिय्याह की तरह अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो परमेश्वर को दुख दे और आपके जीवन भर सताए, तो जब आप परमेश्वर से दूर हों उस समय पर कभी भी अपने जीवन में बड़े फैसले ना लें। मनश्शे तब पैदा हुआ था जब उसका पिता हिजकिय्याह पाप कर चुका था और परमेश्वर से दूर हो चुका था, इसलिए उसी बेटे ने सबसे बुरे काम किए। परमेश्वर से दूर होकर पाप करके आपके जीवन में कोई भी चीज़ फल लेकर नहीं आ सकती। मैंने हज़ारों लड़के लड़कियों को देखा है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार शादी करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पहले वह भागकर शादी करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कहते हैं कि वह मुझे तलाक देना चाहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सफल हो और आपका वंश मुश्किलों में ना पड़े तो परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध रखें। तब वह जैसे मूसा के साथ था वैसे ही आपके साथ भी रहेगा और हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आज के इस महान वचन से इस नए दिन में आपको आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू।